कम से कम इस बात की उम्मीद तो है हमें कि जिंदा है वो। इंशाल्लाह। मजा आ रहा है ना? और अरीना बस करो, काफी है, मैं जा रही हूँ। पिछले 2 घंटों से देख रही हो तुम उसे। क्या उसकी शादी होने तक यही इंतजार करोगी क्या तुम? बोलो। अरीना, हम फिर कभी आ जाएंगे उसको देखने के लिए, ठीक है? बस थोड़ी देर में चलते हैं, मैं दिल भर के देख तो लूं। देखो वो जा रहे हैं। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। तुम लोगों को यहाँ आने के लिए किसने कहा था? ये पागल तो नहीं होगा तुम लोग? बाबर है। क्या तुम जानते नहीं हो? नहीं, ये तो सरमद है। क्या कहा? कितने दुश्मन है मेरे, फिर भी तुम लोग यहाँ चले आए। क्या हो गया? ये तो बहुत अच्छा आदमी है। क्या तुम इसे जानती हो? कितनी बार समझाऊंगा कि ऐसे बाहर मत निकला करो। ओह गॉड, तुम उसे जानती हो? फिर तो अच्छी बात है कि गलीना उसके पास है। वैसे भी तुम जैसी औरत के पास रहने से अच्छा है कि बच्ची उसी के पास रहे। जानती हो ये मेरे ही शहर का रहने वाला है, और तुम्हें पता ही मेरी बहन के प्यार में पागल था। बस करो, अब क्या यहीं खड़े खड़े मरने का इरादा है तुम्हारा? अरीना रुको, बस थोड़ी देर में चलते हैं। चलो चलो जल्दी करो, अब तो वो भी चले गए। चलो चलो अरीना, चलो, मैं कह रही हूँ ना। जानती हो मेरी भी एक बहन है, मुझको आजकल बहुत याद आ रही है उसकी। मगर उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए अरीना। तुम जानती हो वो इंतहाई कमाल सोच की मालिक थी। उसके सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था, एक ठहराव था उसकी शख्सियत में। मैंने उस जैसा इंसान आज तक देखा ही नहीं। बहुत खास थी वो। मगर जानती हो तुम, मैंने बहुत तंग किया उसे हमेशा, और वो अब एक फ़ोन तक नहीं करती मुझे। और कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो एक लॉयर बन गई है। मैंने कुछ अरसे पहले उसे देखा भी था जब मैं एक दावत में गई थी। ये देखकर अच्छा लगा मुझे कि मेरी बहन एक कामयाब औरत है। बहुत बदल गई नैरन। हमेशा से पाबंदियां नहीं पसंद थी उसे। मैं खुश हूँ, जो वो चाहती थी उसने पा लिया। लेकिन अब वो कहाँ है? तुमने तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अरीना देखो, नैरन से मैं दूर हूँ लेकिन खुश हूँ, और तुम भी गैलीना के लिए खुश रहो। वो तुमसे दूर है लेकिन खुश है, क्योंकि जितना तुम उसे याद करोगी उतना ही दुखी होगी। ओफो, बातें करना बंद करो। खेलने के लिए बाहर जाना जरूरी था? ये पूरी हवेली कम पड़ गई थी तुम्हें? क्या आबदी भी तो हमारे साथ था? ये जिद कर रही थी झूले के लिए। मुझे बेवकूफ मत बना वरना मार दूंगा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। हाँ, क्या तुमने गधा कहा मुझे? इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरी छोटी गधी। ये तुम्हें किसने सिखाया है? हेलो हेलो कतरीना, अली बोल रहा हूँ मैं। उन्हें पता मत लगने देना कि मैं हूँ। वहाँ पर क्या हालात हैं? कहाँ हो तुम? यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सबको लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो। मैं भाई को कॉल करके नहीं बता सकता। अगर भाई को थोड़ी सी भी भनक पड़ गई तो खून में नहला देगा वो। फिरात और नैरन कहीं जा रहे हैं और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। तुम अभी मिस्टर सरमद को फोन करो और उनसे बात करो, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं उन्हें तब कॉल करूंगा जब मुझे पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। वो दोनों कल रात से एक साथ हैं और रोड पर 3 घंटे से कहीं जा रहे हैं। मैं कल नैरन को नहीं ला सका। भाई तो मुझे वैसे ही मार देगा। मैं तुम्हें सारी सूरत हाल से आगाह करता रहूंगा। क्या हाल है अली? भाई रुको, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, तसल्ली रखो। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। लगे रहो, उनका पीछा करते रहो। वो भाई मैं आपको बताना चाहता था, मगर भाई वो निकल रहे हैं। मैं बाद में कॉल करता हूँ। अली टेलीफोन बंद मत करना, और तुम टेलीफोन ऑन रखना। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे हर वक्त बाखबर रखना। हाँ। उनका पीछा करते रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। इसको समझाओ जरा। इमराना कई कॉल्स कर चुकी है मुझे, मैं कॉल करता हूँ उसे। ठीक है, मैं
डेनिस को कॉल करती हूँ, वो परेशान हो रही होगी। हाँ ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ। आप अपने घर लॉक करके चाबियां टॉयलेट में क्यों फेंक दी? आपको क्या हो गया है? सब ठीक तो है? आपको पता है मैं मीटिंग छोड़ कर आई हूँ। तुम किसी के साथ भिजवा देती। मैं कैसे किसी और के हाथ भिजवा देती, जबकि मुझे मालूम था कि आप परेशान हैं। मैं खुद ही आती ना। अरे कहाँ गई? ओह, फराद का फोन। हेलो फराद, कल से कहाँ हो तुम? नैरिन कहाँ थी तुम यार? मर जाओ तो पता भी ना चले। कब से कॉल कर रही थी तुम्हें? क्या हो गया है डेनिस? घर की चाबियां चाहिए थी मुझे, मगर तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे मजबूरन इमराना को फोन करना पड़ा। सायरन की आवाज आ रही है, कहाँ हो तुम? अब नहीं, वो मैं नैरिन यार, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं तुम? नहीं, वो मैं यहाँ कोर्ट हाउस में हूँ। फराद तुम ठीक तो हो? ये सायरन की आवाजें कैसी हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हें तो पता है ये आवाजें सुन के मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये अचानक बिजनेस ट्रिप कहाँ से आ गया? और अगर जा ही रहे थे तो मुझे बता ही देते। सुनो इमराना, हम बाद में बात करते हैं। इट्स नॉट अ गुड टाइम। दरअसल उसे अचानक बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ा, इसीलिए बता नहीं सका मुझे। ये चाबी आप रखें, मैं दूसरी बनवा लूंगी अपने लिए। अब इसको मत फेंक दीजिएगा। बाय। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं काम पर जा रहा हूँ। और हाँ, आपको ये बच्चों वाली हरकत मत करना, ओके? क्या हुआ डेनिस, तुम ठीक तो हो? नैरिन और फिराद दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं, मगर वो ये बात छुपा रहे हैं हमसे। ऑफ कोर्स मुझे पता चल गया। तो फाइनली पता चल गया तुम्हें? मतलब फिराद नैरिन के साथ रहकर तुम्हारी बहन को धोखा दे रहा? वैसे उन दोनों की भी जोड़ी अच्छी है यार। इस बारे में मजाक मत करना तुम, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, समझे तुम ही ने मुझे बताया, मैंने थोड़ी तुमसे कुछ पूछा। लेकिन मैं जब भी कुछ कहूंगा तो वो गलत ही होगा। मैंने तुमसे ये बात कब बोली कि फिराद इमराना के साथ चीटिंग कर रहा है? यार क्या बकवास है। तुम और इमराना अपने बॉयफ्रेंड को तंग करने में माहिर हो। वैसे मैं तो हैरान हूँ कि फिराद उस पागल के साथ कैसे गुजारा कर सकता है यार। लेकिन अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं नैरिन की जगह तुम्हारी मैट के साथ भाग जाता। कैसी हो सकीना? हेलो, मैं डेनिस बात कर रही हूँ, क्या नैरिन है? हाय डेनिस, कैसी हैं आप? मिस नैरिन तो नहीं आई आज। सुबह फोन आया था उनका, कह रही थी चंद दिनों के लिए बाहर जा रही हैं कहीं। मैं भी परेशान हूँ, उन्होंने ज्यादा तफसील नहीं बताई मुझे। मगर नैरिन बगैर बताए ऑफिस से कैसे गायब हो सकती है? शायद मिस्टर इरोल को पता हो कि आप उससे पूछ सकती हैं। उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। मैं उन्हें कैसे कॉल कर सकती हूँ? इस वक्त मीटिंग में है, कहीं मुझे डांट पड़ गई तो? ठीक है, वो खुद ही आ जाएगी, पूछ लूंगी मैं उससे। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया?
वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे चीट कर सकती। हुआ क्या आखिर? आतिफ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड का अफेयर चल रहा है। मैं इमराना से नजरें कैसे मिलाऊंगी? रोना बंद करो यार, मुझे बताओ कि क्या हुआ। मैं बताती हूँ। हम इमराना से फोन पर बात कर रहे थे। मतलब ये कि मैं नैरिन से और वो फिराद से बात कर रही थी। उन दोनों का कल रात से कोई अता पता नहीं था। और फिर हमें एक साथ फोन पर सायरन्स की आवाज सुनाई दी। यानी क्या ऐसा मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ जगहों से एक साथ एक वक्त में एक ही आवाज सुनाई दे रही हो? आतिफ, 0 चांसेस है, 0। तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों एक साथ थे उस वक्त? झूठ बोल रहे हैं वो हमसे, क्योंकि एक कह रही है कि वो कोर्ट हाउस में थी और दूसरा कह रहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया था। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसका क्या मतलब समझूं। क्या करूं मैं? डेनिस, तुम कुछ भी मत करो। तुम फालतू में ये बातें सोच रही हो। मैं नहीं जानता कि फरहाद कहाँ है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि नैरिन कहाँ जा रही है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ। कैसे? कहाँ? यार डेनिस, मैं और नैरिन इस वीकेंड पे सपांजी जा रहे हैं, ये डिसाइड किया था हमने। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं जा नहीं सका, लेकिन मैं जाऊंगा अब। यार वो मैं और नैरिन एक दूसरे को पसंद करने लगे, मगर ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? प्रॉमिस करो। तुम दोनों? हाँ, ऑफ कोर्स। आई एम सो हैप्पी। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, है ना? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा डेनिस? आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। क्या? एक मिनट, तुमने डैनिस से क्या कहा? और मैं क्या कहता उसे? मैंने तुम दोनों को फरहाद के घर के बाहर देखा था। उस वक्त इमराना भी मेरे साथ थी। शुक्र तो ये है कि उस वक्त उसने तुम्हें नहीं देखा। फिर मैं डेनिस के घर चला गया। वो उस वक्त फोन पे बात कर रही थी। उसने तुम्हारे ऑफिस फोन किया तो पता चला कि तुम कोर्ट हाउस में हो। फिर उसने तुम्हें फोन किया और सायरन की आवाज सुनने के बाद तो उसे यकीन हो गया कि तुम और फरहाद एक साथ हो। ओ मेरे खुदा। फिर क्या? वो तो एकदम पागल हो गई। जो कुछ भी मैंने डेनिस से बोला वो तुम्हें बचाने के लिए बोला था। तो अब हम दोनों इस वीकेंड सपांजे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने डेनिस को ये बताया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ नैरिन। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। क्या तुम मुझे बताओगी कि इस वक्त तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है। शुक्रिया बहुत ज्यादा। तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है। आतिफ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? अच्छा, ऑल राइट, बाय बाय। ओके। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तुम कहो तो मैं गाड़ी रोक लेता हूँ, आराम से उतर के बात कर लो। तुम परेशान हो रहा होगा ना तुम्हारे लिए वो। फिर आप रोड पर ध्यान देना चाहिए तुम्हें। वो देखो, यश लिहान। रुको, यहाँ रोक लो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब मैं जाऊंगी दरवाजा खुलेगा और वहां पर मेरा बाप, मेरी माँ, मेहमत और सैयदा। मेहमत और अम्मी तो मर चुके हैं। मैं यही तो चाहती थी कि वो सब मर जाए, तो फिर मैं आज अफसुर्दा क्यों? मैं नहीं जा सकती वहाँ। मैं वहाँ नहीं जा सकती। अपने माजी के दरवाजे में मैं नहीं खोल सकती हूँ। बहुत लेट हो चुका है। मैं नहीं जा सकती फराद। मैं नहीं जा।
मैं नहीं जा सकती। संभालो खुद को नैरन। कभी ना कभी तो तुम्हें यहां आना था। देखो, जब तक तुम अपने माजी को खैर बात नहीं कहती, तुम्हारे जख्म कभी नहीं भरेंगे, रिश्ते रहेंगे इसी तरह से। अब जाओ और पूरा करो अपना आखिरी फर्ज, उन्हें अलविदा कहो, वरना तुम्हारा माजी हमेशा तुम्हें खौफजदा करता रहेगा। तुम्हारी आंखें हमेशा गमगीन रहेंगी। वादा करता हूं मैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। भाई, वो आ गए हैं हमारे शहर में। वो जशलियान में है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं? हाँ, वो दोनों एक साथ हैं। वो शादी करने वाले हैं। अली, क्या वो शादी करने वाले? जल्दी बताओ। फराद क्या उससे शादी करने के लिए गया वहां पर? नहीं भाई, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो शादी करने वाले हैं। उनके पास तो सिर्फ 2 बैग्स हैं जो कि सफर में इस्तेमाल होते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो फिर क्या वहां पर वो पिकनिक मनाने गए? हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं उन दोनों को देखना। अली, उन दोनों को अकेला मत छोड़ना। अगर वो तुम्हारे हाथ से निकल गए तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। हेलीकॉप्टर तैयार करो, जल्दी। मैं छोड़ूंगा नहीं अब उनको। अब सब ये खत्म होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा। तुम लोग बचोगे नहीं। फातिहा। आमीन। अंकल हस्बी कितने अच्छे इंसान थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बाबा, बाबा, इतने जल्दी क्यों छोड़ के चले गए आपको बाबा? अब हमारा क्या होगा? आप क्यों चले गए? बस भी करो, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हारे ससुर का सब कुछ अब तुम्हारा ही तो है। मगर उनका क्या होगा जब उनको पता चलेगा कि उनके हिस्से में तो। चुप करो ना, कुछ सुन लेगा। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बेशक, आखिर तुम इतने क्यों परेशान हो रहे? ये मर चुके हैं एर्दोगन। इतने सालों की अज़ियत खत्म हो गई है। तुम्हें लगता है कि ये विरासत दे देंगे? हो जाकर उसने तुम्हारी बातें सुन ली तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये फरिश्ता सिफत इंसान थे। पापा, तुम्हें लगता है मैं नाना की जायदाद से कुछ मिलेगा? वो बहुत पैसे वाले थे, मुझे पापा ने बताया। पता है, ये खबर सुन के वो नाच रहे थे। चुप करो सादिया, तुम चुप करो। क्या ये जगह मिली तुम्हें ऐसा बात करने की? हाँ सुनो, अगर नाना ने सुन लिया ना, तुम्हारे पास भूत बन के आ जाएंगे। सैयदा, तुम फातिहा क्यों नहीं पढ़ी हो? मुझे नहीं मांगनी कोई दुआ,
आखिर हमारे लिए छोड़ा ही क्या उन्होंने अपनी जायदाद में। उनके लिए कोई दुआ नहीं मांग रही मैं। ठीक है, मत करो। फातिहा नहीं पढ़ोगी तो गुनाह मिलेगा, ये जहन में रखना। सैयदा इतनी छोटी है, तुम्हारी इस हरकत से उसको कुछ हो जाता तो? कब्रिस्तान में ऐसी हरकत कर रहे हो, किसी मुर्दे को तुम पे गुस्सा है ना, तुम्हें मार देगा जान से। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा? मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सैयदा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सांस लो। मुंह पर करो और जैसे मैं सांस ले रही हूँ वैसे सांस लो। डरो मत, सब ठीक है। अब ठीक हो? मेरे बेचारे गरीब फैमिली, जो जिंदगी और मौत वो जी रहे थे, क्या वो उनके काबिल थे? अम्मी हमेशा बाबा की खिदमत करती थी, मेरे बाप के प्यार को तरसती रही। क्या करूं? ये क्या हो गया? क्या वो इस काबिल थी? जो कुछ उनके साथ हुआ, क्या इससे भी कुछ बुरा होना था उनके साथ? आपा, ये बताएं कि मैं मूवी पे पहन के क्या जाऊं? इससे पहले मैं कभी मूवी देखने नहीं गई। प्लीज मुझे बताएं ना मैं क्या पहनूं? अरे मैं खुद तुम्हें तैयार करूंगी। पहले आपा के पास जाएंगे, वहां जाकर तुम्हारे बालों को बहुत अच्छा सा शेप देंगे, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा मेकअप भी करेंगे। आपा, आप मेकअप भी कर दीजिएगा ताकि जब सफर मुझे देखे तो होश ही उड़ जाए उसके तो। बाबा फिर वहीं जा रहे हैं। सैयदा रुको। सैयदा, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? बैठो तो। ना तुमने कुछ देखा है और ना ही तुमने कुछ सुना है। समझ में आ रही है बात मेरी? पापा, अगर अम्मी को इसके बारे में पता चल गया तो वो इस औरत को भी मार देंगी और पापा को भी। क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब? बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? सैयदा, तुम बहुत रोती हो, बस कर दो रोना। बहुत जल्द मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी ना, फिर उसके बाद हम दोनों इस्तांबुल जाएंगे। मैं एग्जाम्स दे दूंगी, उसके बाद एक नई जिंदगी जिएंगे। मैं एक रूम लूंगी, बल्कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट लूंगी, उसका रेंट मैं खुद दिया करूंगी। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, हम दोनों काम करेंगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, समझे? सफर का क्या होगा? ठीक है, सफर को भी साथ ले चलेंगे। तुम दोनों की शादी कराऊंगी, ठीक है? अभी तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना। हाँ सैयदा, हर साल हजारों लोग इस्तांबुल शिफ्ट होते हैं, पता है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए वहां जगह नहीं होगी? हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और हमारे लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना। काश तुम एक दफा इस्तांबुल देखो। बहुत खूबसूरत शहर है, ऐसा लगेगा जैसे तुम ख्वाब देख रही हो, जन्नत में आ गई हो। अब तुम ये सोच रही होगी कि काश मैं तुम्हारे और जफर के साथ नहीं जाऊँ, है ना? लेकिन मैं तो जाऊंगी और ऐसे तंग करूंगी। और हाँ, और इसके बाद अच्छा, मुझे तंग करना छोड़ दे। क्या तुम लोग अभी तक सोए नहीं? तुम्हारे बाबा कहीं बाहर गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। ऐसा करते हैं कि हम लोग मिलके जाते हैं और देखते हैं वो कहाँ है। नहीं तो ओ, कितनी भोली आप, कितनी भोली हैं। आपको तो बाबा का पता है ना कैसे वो। नींद नहीं आ रही होगी इसलिए बाहर चले गए होंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब आप भी जाके सोचा, नींद आ रही होगी। अच्छा बस ठीक है, बस करो, छोड़ो मुझे। चलो चलो इधर, चलो इधर बैठो जाके। अब सो जाओ।
सैयदा जल्दी आओ, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ यार। कहाँ पे हो तुम? आ रही हूँ आपा, आ रही हूँ, बस नैरन। आगे। क्या है? मैं साथ चल रहा हूँ। ये भी बिल्कुल बाबा की तरह होता जा रहा है। ऋषभ, क्या जाग रहे हो? वो बाबा के लिए दुआ है, मैं भाई के घर पे जा रही हूँ। इतनी जायदाद मिल गई, अब वो दुआ नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? मेरी माँ भी यही चाहती है कि उनके लिए हर साल दुआ रखें। ठीक है, जाओ, मेरे लिए भी दुआ करना। जायदाद के बारे में मैं खुद जाकर उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। तौबा तौबा। खाना बना के रख दिया है, खा लेना। मैंने कहा ना कि जाओ जाओ। जी करता कि तुम कभी वापस ना आओ। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। चुप हो जाओ, खामोश। क्या कर रही हो? सब लोग जाग जाएंगे। मैं लेट हो रही हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ बाय बाय। मैं भी जा रही हूँ। नेमत, मेरे पैसे दे दो। वल्लाह मेरे पास नहीं है, अगर होते तो जरूर दे देता। मैंने सुना है तुमने जुए में सारे पैसे उड़ा दिए। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। मेरे पैसे वापस करो जल्दी। चलो। शिकायत? जाओ, जाके सबको बताओ कि वो पैसे तुमने मुझे क्यों दिए थे। तुम जानते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, जब तुम्हारा बेटा आएगा ना इस्तांबुल से, तो उससे बोलना कि बाबर को जाके सब बता दे। उसका तो नाम भी मत लेना, वो मेरा बेटा नहीं है। चल निकल, दिमाग खराब नहीं करो मेरा सुबह सुबह। नरेन। जी अंकल निकाती, वो उस दिन मैं और फिरात ऐसे ही यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। नरेन, देखो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। वो फैमिली कभी तुम्हारे लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती, इसलिए तुम जरा उस लड़के से दूर रहा करो। मैं तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई के खर्चे के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। एक अमीर औरत है जो तुमसे मिलना चाहती है। हाँ, हाँ, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। नैरन आपा, आपको पता है हमारी छुट्टी हो गई है। अंकल निकाती, आप मेरा यकीन करें, इस वक्त हर काम से ज्यादा अहम मेरी पढ़ाई है। तो फिर उस लड़के से तुम दोबारा कभी नहीं मिलोगी, समझ गई? वो अमीर लोग हैं, तुम उनके साथ एडजस्ट नहीं हो सकती। इस साल तुमको बहुत मेहनत करनी है, समझ गई? तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगा। अम्मी, अम्मी, हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई है। ऋषभ, अब तुम जाओ। तुमने 1000 दफा मना किया, इस वक्त मत आया करो। मैं बेबस। ऋषभ, अब तुम जाओ, इबू आने ही वाला होगा। मैं नहीं जा सकता। तुम्हें खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अम्मी, इबू, मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। इबू, इबू, इबू रुको, इबू रुको, मेरी बात सुनो। जिंदगी ने उन्हें क्या दिया? आग में सब घुट गए और जलकर मर गए।
जिंदगी इतनी जालिम क्यों है फरहाद? नैरन, उनकी किस्मत में यही था। हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं। चलो आओ। वही रूबरू वही जोस्तुजू दिले